हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग आर ओ रिवीजन सीरीज में आज जो है अपने 5th नंबर के लेक्चर पे पहुंच आए हैं, जिसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो घटना चक्र में एज अ रिवीजन दिया हुआ है वो सारे के सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है वो कर लेंगे। इसके पहले हमने जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी है वो हमने करवा दिया है, सब एक एक वीडियो में हमने करवाया हुआ है। और आज आप देखिए कि आज हम लोग जो है पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसमें हम विश्व का भूगोल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग आर ओ 2025 देने की तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत काम की है। इसको ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक वाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसको देखिए। एक साइड नाम दिया है, दूसरी साइड स्थिति दिया है और तीसरी साइड जो सर्वोच्च बिंदु है वो दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो पर्वत श्रेणी दी गई है वो क्या है? वो है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज। ठीक है, वैसे हम लोग केवल और केवल इसको एंडीज ही कहते हैं। तो जो एंडीज पर्वतमाला है, यदि हम उसकी बात करें तो ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ है? तो ये दक्षिण पश्चिम अमेरिका में स्थित है और इसका जो सर्वोच्च चोटी है ना वो है एकांकागुआ। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग में ये खूब क्वेश्चन बनता है। दूसरा देखिए रॉकी पर्वत, तो ये आप देखिए कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। माउंट एल्बर्ट इसकी जो है वो सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तीसरा देखिए जो दिया है वो है हिमालयन काराकोरम और हिंदू कुश। ठीक है, तो ये दक्षिण मध्य एशिया में मिलेगा आपको और माउंट एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और अगला जो है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इससे तो आए दिन जो है क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो ये आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोशियोस्को। ठीक है, फिर देखिए ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ये अंटार्कटिका में है। विंसन मैफिफ इसकी हाईएस्ट पीक है। तिएन शान कई बार पूछा गया है, दक्षिण मध्य एशिया में है। पिक पोबेडी इसकी जो है हाईएस्ट पीक है। अगर अल्टाई माउंटेन्स की बात की जाए तो ये मध्य एशिया में है। बेलुखा इसकी हाईएस्ट पीक है। यूराल पर्वत श्रेणी देखिए तो मध्य रूस में है और नैरोडनाया, बड़ा अजीब सा नाम है, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। कमचटका अगर श्रेणी की बात करें तो ये आपको पूर्वी रूस में मिलेगा और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? वो है क्ल्यूचेव्स्काया सोपका। ठीक है, तो आप एक बार प्रोनाउंसिएशन अपना खुद देख लीजिएगा। अगर एटलस पर्वत की बात करें तो ये आपको उत्तर पश्चिम अफ्रीका में मिलेगा और टाउपकल इसकी जो है हाईएस्ट पीक है। बरखोयांस पर्वत की यदि बात करें तो ये आपको पूर्वी रूस में मिलेगा और गोरा मास खाया जो है, तो गोरा मास ही खा रहा है फिलहाल के लिए, तो ये इसकी जो है हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कहाँ पे है? पूर्वी रूस में है। अगर हम लोग भारत में देखें तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है पश्चिमी भारत में आपको मिलेगा, वैसे वो दक्षिण भारत के पश्चिमी वाले तट पे है। अनाई मुडी इसकी हाईएस्ट पीक है। सियरा माद्रे ओरिएंटल ये मेक्सिको का है और पोटोसी इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और ये मतलब कि सियरा माद्रे कई बार पूछा भी जा चुका है। अगर आपसे कोई कहे कि चलो बताओ जो जाग्रोस पर्वत श्रेणी है ये कहाँ है? तो ये ईरान में है और अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो देना या कास मस्तान इसके हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अगर एल्बोर्जी की बात करें तो ईरान में है। दामवंद इसकी जो है हाईएस्ट पीक है। फिर आप देखिए स्कैंडिनेवियन रेंज, ये पश्चिमी नॉर्वे में मिलेगा और गैल ढोपिनेज इसकी जो है हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है ये आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा और थवाना एंटलेनियाना ये इसकी हाईएस्ट पीक है। काकेशस श्रेणी की बात करें तो रूस में है और एल्ब्रूस जो कि पश्चिमी चोटी ये इसकी हाईएस्ट पीक है। अलास्का श्रेणी की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका अलास्का में है। माउंट मैकिनले डेनाली या दक्षिण चोटी ये इसकी हाईएस्ट पीक है। और कास्केड रेंज की यदि बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट रेनियर इसकी हाईएस्ट पीक है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एपेनाइन की यदि बात करें तो इटली में है और कोर्नो ग्रैंडे इसकी हाईएस्ट पीक है। जो अप्लेसियंस है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पे मिल जाएगा और माउंट मिचेल इसकी हाईएस्ट पीक है। अगर आल्प्स की मतलब कि जो आल्प्स पर्वत है इसकी बात हो तो मध्यवर्ती यूरोप में मिलेगा और मोंट ब्लैंक इसकी हाईएस्ट पीक है। सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको का है और सेरो नुबे इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, चलिए अब जो अगला पॉइंट है वो क्या है?
वो आपको बताया गया है। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बाह्य कारक और उनसे उत्पन्न स्थल रूप, ठीक है। तो एक साइड आपको नदियों के नाम दिए हैं, दूसरी साइड आपको अपरदनात्मक स्थल रूप का नाम दिया है और तीसरी साइड निक्षेपणात्मक स्थल रूप का नाम दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, मतलब नदियों की बात करें तो कारक में आपको जो है सबसे पहला जो कारक है वो नदी दिया हुआ है। और नदी देखें तो अपरदनात्मक स्थल रूप में क्या बनाती है, तो वी आकार की घाटी, गहरे गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात, नदी विसर्प, मियांडर और नदी वेदिका, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों का निर्माण जो नदियां हैं वो अपने अपरदनात्मक स्थल रूप में करती हैं। जबकि निक्षेपणात्मक स्थल रूप में ये क्या बनाती हैं, डेल्टा, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, बालुका और पुलिन, ठीक है। चलिए दूसरा जो है कारक वो है भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर। तो जो ग्राउंड वाटर है वो अपरदनात्मक स्थल रूप में क्या बनाता है, डोलाइन, पोलजे, युवाला, लेपीज, प्राकृतिक पुल, धस्ती, निवेशिका, अंधी घाटी, कास्ट या घोल घाटी। और निक्षेपणात्मक स्थल रूप में क्या बनाता है, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, कंदरा, स्तंभ, ड्रिपस्टोन, ग्लोबुलाइट, हेलोक्टाइट और हेलेगमाइट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सागरीय जल यानी कि सी वाटर की यदि हम बात करें तो क्या बनाएगा ये, तो जो सी वाटर है ये अपरदनात्मक स्थल रूप में तटीय क्लिफ, खांच, तटीय कंदरा, निवेशिका, प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र, प्राकृतिक मेहराब, स्टैग, घर्षित वेदी और लघु निवेशिका का निर्माण करता है। जबकि यदि आपसे कहें कि निक्षेपणात्मक स्थल रूप में जो सागरी जल है वो क्या बनाएगा, तो पुलिन, बीच, टोम्बोलो, स्पिट, भूजिह्वा, तटीय रोधिका, रोधिका द्वीप, छल्लेदार रोधिका आदि, ठीक है। फिर अगर हिमनद या हिमानियों की बात करें यानी जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनकी बात करें तो ये अपरदनात्मक स्थल रूप में शर्क या हिमगह्वर, टॉर्न, एरेट या तीक्ष्ण कटक, यू आकार की घाटी, हॉर्न या गिरिशृंग, नुनाटक, श्रृंग व पुच्छ, फियोर्ड, भेड़ पीठ सेल या रॉसमुटाने और हिम सोपान, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। और अगर यही निक्षेपणात्मक स्थल रूप में देखें तो हिमोड या मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, केम, हिमनद अवक्षेप, केटिक, हम्मक, केम, वेदिका, ये सब बनाता है, ठीक है। हमसे कई बार पूछा गया है कि जो एस्कर है ना उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान से देख लीजिए, हिमनद या हिमानियों के द्वारा। जो पवने हैं वो आप देखिए, तो जो पवने हैं वो अपरदनात्मक स्थल रूप में क्या बनाती हैं, तो वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला, मशरूम रॉक, भूस्तंभ, ज्यूगेन, यारडंग और ड्राई कांटक, जालक, जालीदार शिला, पुल तथा खिड़की। जबकि यदि यही देखें तो निक्षेपणात्मक स्थल रूप में आपको बालिका स्तूप, बरखान, लोएस, बजादा, प्लाया ये सब मिल जाएगा। हमसे प्लाया भी पूछा गया है, लोएस मैदान भी पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि ये पवनों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी जो ऊंचाई है वो, तो सबसे जो मतलब कि ऊंचा पर्वत आपको मिल रहा है वो तो अपना माउंट एवरेस्ट ही है। तो माउंट एवरेस्ट की बात करी जाए अगर तो देखिए कितनी ऊंचाई है इसकी, तो 8848.86 मीटर, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा फिर और आपको यहाँ भी बता दिया गया है कि नेपाल, चीन, तिब्बत इन जगहों पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लात्से पीक, इसको कई बार पूछा गया है, 2023 की यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ था कि जो लात्से पीक है ना ये मतलब कि क्या हिमालय श्रेणी का हिस्सा है या फिर दक्षिण भारत का है, तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत का नहीं है, हिमालय श्रेणी से ही संबंधित है। तो जो लात्से है ये नेपाल का है, 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी देखिए नेपाल में है, 8172 मीटर ऊंचाई है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत में है, 8611 मीटर ऊंचा है और ये भारत का सबसे ऊंचा पीक भी है, ठीक है। क्योंकि अब चूंकि ये पीओके वाले एरिया में है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो कंचनजंगा है वो हाईएस्ट पीक है, लेकिन जो पीओके है ना वो भी तो अपना ही है, तो हम लोग तो यही मानेंगे ना कि K2 जो है वो हमारा है और हमारे यहाँ का सबसे हाई मतलब कि ऊंचा जो पीक है वो कौन सा है, वो K2 है, ठीक है। और अगर दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो फिर समझिए हम लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। अगर ऑप्शन दोनों देंगे मतलब कि सिक्किम का जो कहाँ गया है कंचनजंगा और जो मतलब कि K2 है, ये दोनों ऑप्शन में दोनों नहीं देना चाहिए वैसे। चलिए कामेत, इसको ऑलरेडी पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा, तो कामेत भी भारत की ही चोटी है, 7756 मीटर ऊंचाई पे है। राकापोशी भी भारत की है, 7788 मीटर ऊंचा है। गोसाई थान ये चाइना का है, 8014 मीटर ऊंचा है, ठीक है। फिर आगे देखिए कंचनजंगा जो कि नेपाल और भारत की बॉर्डर पे है और 8598 मीटर ऊंचा है, ठीक है। मकालू ये नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे है, 8481 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा नेपाल का है, 8078 मीटर ऊंचा है, जबकि नंगा पर्वत भारत का है, 8126 मीटर ऊंचा है।
और आप देखिए नंदा देवी, ये भी भारत का है, उत्तराखंड में 7,817 मीटर ऊंचाई पे। और गेशर ब्रह्म जो है ये भी भारत का ही है, 8,068 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और तिरिच मीर पाकिस्तान का है, 7,708 मीटर ऊंचा है। और नामचा बरवा चाइना का है, 7,756 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब आप देखिए विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल, ठीक है। आयरलैंड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इमराल्ड द्वीप। अफ्रीका को देखिए तो अंध महाद्वीप कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड को क्या कहते हैं, स्वप्निल मीनारों वाला शहर, ठीक है। एवरग्रीन स्कॉटलैंड का है और इसे ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, पूछा जा चुका है। अटलांटिक महासागर को कहते हैं हेरिंग पॉन्ड। ओसाका जापान का, इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत का मतलब जो भारत का केरल है, इसे मसालों का बगीचा कहते हैं, ये कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। केंट जो है इंग्लैंड का है और इसे इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। कनाडा को क्या कहते हैं, तो लिली का देश कहते हैं, ठीक है। लिली मतलब कुमुदनी, जो मतलब फूल होता है। कोच्चि भारत का, इसे अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहते हैं, ऑलरेडी पीसीएस पूछ चुका है। कोरिया की यदि बात करें तो जो कोरिया है उसे हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम यानी सुबह के शांति का देश, इन सारे नामों से मतलब जाना जाता है। अगर क्वीटो की बात करें तो ये इक्वाडोर का है, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर इसको कहा जाता है। क्यूबा को क्या कहते हैं, एंटलीज का मोती या विश्व का चीनी का कटोरा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मतलब ये एंटलीज का मोती पूछा गया था हमसे। पामीर का पठार, तो इसे संसार की छत कहते हैं। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, इसे नेवर नेवर लैंड कहते हैं, ठीक है। लाओस तो हजारों हाथियों का देश, ऑलरेडी पूछा गया है। थाईलैंड सफेद हाथियों का देश, ऑलरेडी पूछा गया है। स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं, तो इसे प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट और इसको भी पूछा जा चुका है। जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब जो है कुछ देश क्षेत्र और उनके उपनाम दिए हैं तो उन्हें देख लेते हैं। जैसे जो मिस्र है ना, उसे नील नदी का वरदान या नील नदी की देन कहते हैं। वेनिस यानी इटली को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक। न्यूयॉर्क की बात करें तो इसे एम्पायर सिटी या गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। जिब्राल्टर को क्या कहते हैं, तो भूमध्य सागर का द्वार या इसे ही भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जेरूसलम को होली लैंड कहा जाता है। फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। तो जो रोम है इटली का, इसे इटर्नल सिटी, होली सिटी, रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी और विश्व का बेबीलोन कहा जाता है। इतना सारा नाम है इसका। शिकागो की यदि हम बात करें तो ये आप देखिए हवा वाला शहर या गार्डन सिटी से कहा जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो अमेरिका में 5 महान झीलें हैं उसमें आप बताइए जो शिकागो है ना वो किस नदी के मतलब किस झील के तट पर है, ठीक है। सिंगापुर को क्या कहते हैं, तो पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। फिलाडेल्फिया इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्वेकर सिटी। जापान की बात करें तो पूर्व का मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन और सुकुमार फूलों का देश कहते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन को क्या कहते हैं, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। श्रीलंका की यदि बात करें तो इसे पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती कहते हैं, पूछा जा चुका है। गिनी तट को क्या कहते हैं, गोरों की कब्र। नीदरलैंड पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है सॉरी। थाईलैंड को क्या कहते हैं, एशिया का पेरिस। जंजीबार तंजानिया, इसे क्या कहते हैं, आइलैंड ऑफ क्लोज, ठीक है। नेटॉल जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, इसे गार्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। बेल्जियम को क्या कहते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ फैक्स मतलब केक्स कहते हैं। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए का है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। मुंबई को क्या कहते हैं, 7 टापुओं का नगर। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, तो इसे संसार का रोटी भंडार या अमेरिका मतलब कि इसे कहते हैं। लासा तिब्बत, इसे क्या कहते हैं, इसे फॉरबिडन सिटी कहते हैं, ठीक है। बेंगलुरु तो भारत का बगीचा कहलाता है बेंगलुरु। बाब अल मंडेब जल संधि, इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं, पूछा जा चुका है। बाल्कन की बात करें तो यूरोप के बारूद का पीपा इसको कहते हैं। बहरीन जो है वो उसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है। नॉर्वे को क्या कहते हैं, सूर्यास्त का देश मतलब देश कहते हैं। बेलग्रेड को श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है। जो वियना है इसे स्मारकों का नगर कहते हैं और पेरिस फ्रांस का, इसको विश्व की जन्नत कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे विश्व की प्रमुख वानस्पतिक क्षेत्र और उनसे संबंधित वनस्पतियां। ये भी बहुत पूछा जाने वाला मतलब की टॉपिक है। तो आप देखिए एक साइड वानस्पतिक क्षेत्र दिया है, दूसरे साइड वनस्पतियों के नाम दिए हैं। तो
तो टुंड्रा और शीत प्रधान देशों की जो वनस्पति है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रायोफाइट। ठीक है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं, जेरोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति को क्या कहते हैं, ट्रोपोफाइट। ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की जो वनस्पति है इसे क्या कहते हैं, मेसोफाइट। कड़ी चट्टान में उगने वाली जो वनस्पतियां हैं इन्हें कहते हैं लिथोफाइट। और जो दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है इसे कहते हैं हाइग्रोफाइट। नमकीन क्षेत्र में जो मतलब पाई जाती है उसे कहते हैं हेलोफाइट। और जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। फिर आता है हमारा महाद्वीपों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो। तो एक साइड महाद्वीप के नाम है, एक साइड सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में दिया है। ठीक है। तो यदि एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। वैसे तो इसको यूरोप में भी काउंट किया जाता है। और अफ्रीका का देखिए अल्जीरिया है, उत्तरी अमेरिका का कनाडा है, दक्षिण अमेरिका का है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया का देखिए ऑस्ट्रेलिया ही है, यूरोप का कौन सा है तो रूस। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एशिया और यूरोप मतलब दोनों में ही रूस आ जाता है। ठीक है। सबसे छोटे देशों की बात करें तो नाउरू जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया का सबसे छोटा मतलब देश है। मालदीव देखिए तो एशिया का सबसे छोटा देश है। सेंट किट्स एवं नेविस ये उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी यूरोप का सबसे छोटा देश है। और सूरीनाम देखिए दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। सेशल्स देखिए अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। ठीक है। अब आप देखिए महाद्वीप और सबसे ऊंचा पर्वत। तो यदि एशिया महाद्वीप की बात करें तो इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अफ्रीका का क्या है, माउंट किलिमंजारो। यूरोप का देखिए माउंट एल्ब्रुस है। दक्षिण अमेरिका का क्या है तो अकांकागुआ है। ऑस्ट्रेलिया का देखिए माउंट कोशियुस्को है। अंटार्कटिका का है विंसन मैशिफ। उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले और डेनाली। ठीक है। तो आप लोग इसको ना अपने कान में ईयरफोन लगा करके बस सुनते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन से महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन जो है ना ये सबसे लंबी नदी है किसकी, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। वोल्गा देखिए तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यांग टीसीक्यांग जो है एशिया की है। मिसौरी उत्तरी अमेरिका की है। जो मर्रे है वो कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। ओनिक्स जो है वो अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अगर गहनतम बिंदु की बात की जाए तो महाद्वीपों में आपको देखने को मिलेगा तो आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया का गहनतम बिंदु है। ठीक है। एशिया का देखिए तो ये डेड सी है। अफ्रीका का क्या है, अशल झील है। यूरोप का है कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका का है डेथ वैली। अंटार्कटिका ये जो है पूरे विश्व का भी ये सबसे गहनतम बिंदु है। नाम क्या है, डेनमैन ग्लेशियर। ठीक है। और अर्जेंटीना का कौन सा है तो लैगूना डेल कार्बन। ठीक। चलिए ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में भेजी हुई है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हमसे जनजातियों के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है तो देख लेते हैं। सबसे पहले इधर देश दिया है, इधर जनजातियों के नाम दिए हैं। अगर अरब की बात करें तो वहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है बद्दू, कई बार पूछा गया है। कांगो बेसिन की है पिग्मी। ठीक है। उत्तर अमेरिका की है रेड इंडियन। कालाहारी मलुअस्तर या बोत्सवाना की है बुशमैन। ग्रीनलैंड और कनाडा की है एस्किमो। टुंड्रा प्रदेश की जो है मतलब याकू है। जापान की है आइनू, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पूर्वी अफ्रीका केन्या की मसाई है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ब्राज़ील की है बोरो। न्यू गिनी की है पपुआन्स, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मलेशिया की देखिए सेमांग है। न्यूजीलैंड की है माओरी, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। साइबेरिया की है यूकागिर। मध्य एशिया की खिरगी, जिसको तो पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं। मध्य अफ्रीका की एक है नीग्रो। ठीक है। श्रीलंका की देखिए विद्दा। दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है जूलू। साइबेरिया की एक जनजाति है तातार या तारतार। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की जनजाति का नाम है इंकाथा, पूछा जा चुका है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और विश्व के प्रमुख स्थलों के नाम दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले जो स्थल है वो जेरूशलम इजराइल की बात हो रही है। तो यहाँ आप देखें अलक्सा और वेलिंग वॉल और टेम्पल माउंट है। ठीक है। अगर मॉस्को की बात करें तो यहाँ आपको क्रेमलिन और रेड स्क्वायर है। सिडनी में देखिए तो ओपेरा हाउस है। रंगून म्यांमार में श्वेडा गान पैगोडा है। लाशा तिब्बत में पोटाला हाउस है। और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आप देखें पेंटागन व्हाइट हाउस है। ठीक है। फिर लंदन इंग्लैंड में 10 डाउनिंग स्ट्रीट मतलब कि बकिंगहम पैलेस, वैसे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैंने इसको बर्किंगहम पैलेस पढ़ा हुआ है पर इसमें बकिंगहम लिखा हुआ है। और मतलब कि विलिंग्स गेट। ठीक है। जकार्ता इंडोनेशिया में आप देखिए तो मर्डेका पैलेस है। और इजिप्ट में आप तो सबको पता है कि पिरामिड सबसे ज़्यादा फेमस है और स्फिंक्स। ठीक है। मक्का सऊदी अरब का काबा है। न्यूयॉर्क यूएसए का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और ब्रॉडवे स्ट्रीट। ठीक है।
पेरिस फ्रांस का एफिल टावर और लोवर है। रोम इटली का है कोलोशियम। बर्लिन या जर्मनी का देखिए तो ब्राउन्स हाउस और ब्रैंडेनबर्ग गेट, ठीक है। नानकिंग चेन का क्या है तो पोर्सलिन टावर है। पीसा इटली की तो झुकी हुई मीनार है। इस्तांबुल में देखिए तो कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल में क्या है सेंट सोफिया। एरिजोना यूएसओ का क्या है ग्रैंड कैन्यन, ठीक है। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आवास और उनसे संबंधित जो जनजातियां हैं वो, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो आवास दिया हुआ है वो है यूर्त, ठीक है। तो जो किर्गिज, कालमुख एवं कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास है वही है यूर्त, ठीक है। तो किर्गिज जनजातियों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। जो टीपी है ना ये किन के लिए है तो रेड इंडियन जो मतलब जनजाति है ना उनके द्वारा बनाया जाता है ये आवास। अगर कराल की बात करें तो मसाई जो केन्या में पाई जाती है, काफिर और जुलू द्वारा घास से निर्मित आवास है कराल, ठीक है। इग्लू तो ये आपको एस्किमो जनजातियों के द्वारा बनाया गया जो बर्फ से घर है वो है इग्लू। इज़बा की यदि बात करें तो उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना मानव निर्मित आवास को कहते हैं इज़बा। अगले टॉपिक में हम लोग विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके उद्योग देखेंगे, ठीक है। जैसे ओसाका जापान का है, इस किसके लिए जाना जाता है तो लोहा इस्पात और सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। नागोया की बात करें तो ये सूती वस्त्र और जहाज निर्माण के लिए। जो हवाना है वो शिकार उद्योग के लिए। ढाका कालीन उद्योग के लिए। कोबे जो है ये लोहा और इस्पात के लिए। जो वेलिंगटन है ये डेयरी उद्योग के लिए। बेलफास्ट की यदि बात करें तो ये जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये तो कई बार पूछा भी गया है। जर्मनी का एसन लोहा इस्पात के लिए। लॉस एंजल्स जो है वो फिल्म, पेट्रोलियम और वायुयान के लिए। लियोन्स जो है फ्रांस का सिल्क उद्योग के लिए। वेनिस कांच उद्योग और जलयान के लिए। बर्मिंघम जो है ये लोहा इस्पात के लिए। मिलान जो कि इटली का है सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए। प्लेमाउथ देखें तो जहाज निर्माण के लिए। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए पूछा जा चुका है। म्यूनिक जर्मनी का लेंस निर्माण के लिए। ये जो चेलियाबिंग्स है ना ये लोहा इस्पात के लिए है और ये 2000 मतलब कि जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। फिर अब देखिए कंशास मांस उद्योग के लिए। मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए। और जो सिएटल है ये वायुयान निर्माण के लिए। व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण के लिए पूछा जा चुका है। ग्लासगो देखिए तो जहाज निर्माण के लिए। कीव इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए। फिलाडेल्फिया की यदि बात करें तो लोकोमोटिव के लिए। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। हॉलीवुड जो लॉस एंजल्स है वो किसके लिए तो फिल्म उद्योग के लिए, ठीक है। मुंबई अपना अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे जो हमारे विश्व के प्रमुख द्वीप हैं वो, ठीक है। तो एक साइड नाम दिया है, दूसरे साइड उनका क्षेत्रफल, तीसरे साइड उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रीनलैंड, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड को देखिए तो इतना जो है ये फैला हुआ है कितना तो 2,16,000, इतना ही गलत पड़ रहे हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तो 21 लाख है भैया, वो 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ पे है तो आर्कटिक महासागर में है, ठीक है। फिर ऐसे है बैफिन द्वीप कनाडा का है, देख लीजिए उत्तरी आर्कटिक महासागर में है, ठीक है। तो ये 5,07,451 वर्ग किलोमीटर है। ये दरअसल नहीं पूछेंगे, इसको नहीं जब पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे अवस्थिति है यही बहुत है हमारे लिए। तीसरा देखिए यूनाइटेड किंगडम तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। आइसलैंड देखिए तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर। न्यू गिनी देखिए तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। लुजोन द्वीप की यदि बात करें तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। होन्सू जापान का है, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड तो दक्षिण पश्चिम प्रांत में है, मतलब दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। उत्तरी जो द्वीप है न्यूजीलैंड, इसकी यदि बात करें तो ये आपको दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में मिल जाएगा। जो तस्मानिया है उसको देख लीजिए तो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो की यदि बात करें तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में ये भी है। मेडागास्कर तो हिंद महासागर में है, ठीक है। आगे देखिए सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का है, ये आपको हिंद महासागर मिलेगा। सुलावेसी इंडोनेशिया का है तो ये भी हिंद महासागर में है। जावा द्वीप इंडोनेशिया ये भी हिंद महासागर का है। श्रीलंका ये भी हिंद महासागर का है। विक्टोरिया द्वीप जो कि कनाडा का है तो आर्कटिक का है ये। और इलिस मेरे द्वीप जो कि कनाडा का है और आर्कटिक महासागर में है, ठीक है। क्यूबा की यदि बात करें तो ये कैरेबियन सागर से संबंधित है क्यूबा, ठीक है। चलिए अब क्या देखेंगे, अगले टॉपिक में विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार देख लेते हैं। तो एक साइड रेगिस्तान का नाम दिया है, विस्तार क्षेत्र और फिर क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल वगैरह नहीं बताना, क्षेत्रफल आप अपना देख लीजिएगा।
क्योंकि ये पूछा नहीं जाता दरअसल। सबसे पहले हम देखेंगे सहारा रेगिस्तान। तो इसका जो विस्तार है ना, अब देखिए चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मॉरिटानिया। तो देखिए 11 देश हैं कि नहीं टोटल, क्योंकि 11 देशों में फैला हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो ठीक तो है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो देख लीजिए इतना है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, सहारा, ठीक है। दूसरे पे देखिए ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो विस्तार है देख लीजिए, ग्रेट विक्टोरिया मतलब कि ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल है। तो ध्यान से देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है ना उसमें ये सारे फेमस रेगिस्तान हैं। कौन कौन से? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, ठीक है। तो ये सारे जो रेगिस्तान है वो इसे ऑस्ट्रेलिया का जो डिजर्ट उसमें शामिल है। फिर आता है अरेबियन डिजर्ट, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यमन इसमें शामिल है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो मंगोलिया और चाइना में इसका विस्तार है। और देख लीजिए इसका विस्तार मतलब कि कितने वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में है, तो ये है 12,95,000, ठीक है। फिर आता है कालाहारी, बोत्सवाना अफ्रीका का है, ठीक है। तकला मकान तो सीक्यांग चीन का है। सोनोरन ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में इसका विस्तार है, ठीक है। और फिर आता है नामीब, तो ये नामीबिया में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। थार जो है वो उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में है। अटाकामा को देखिए तो उत्तरी चिली में है, ठीक है। काजिलकुम जो है ये उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान में है। दस्त एलुट आपको पूर्वी ईरान में मिलेगा। मोजावे आपको कहाँ मिलेगा? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए का है मोजावे। द सिंतो दे सेचुरा ये कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम पेरू में है। और पेंटागोनिया जो है ये आपको अर्जेंटीना में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए विश्व के देशों व नगरों के परिवर्तित जो नाम है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले वाराणसी की बात करें तो पुराना नाम इसका क्या था? बनारस या काशी। प्रयागराज तो पहले इसको इलाहाबाद कहते थे। पर्शिया ये अभी ईरान जो है ना इसको पहले पर्सिया कहा जाता था। जो मेसोपोटामिया है वर्तमान में जो इराक है उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता था। इस्तांबुल की बात करें तो जो वर्तमान का इस्तांबुल है उसे पहले कास्टिनेंटिनोपल अथवा कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को पहले जारे कहा जाता था। मेडागास्कर को कहते थे मालागासी। म्यांमार को कहते थे बर्मा। मलावी को कहते थे न्याशालैंड, ठीक है। आगे देखिए लेसोथो को पहले क्या कहते थे? तो वासुतोलैंड। फिर सूरीनाम को पहले क्या कहते थे? गुयाना, डच गुयाना, ठीक है। हवाई द्वीप को पहले सैंडविच द्वीप कहते थे। जापान को पहले निप्पन कहते थे। हो ची मिन्ह सिटी को सैगोन कहा जाता था। नीदरलैंड्स को कहते थे हॉलैंड। और हरारे किसको कहते थे? तो सेलिसबरी को मतलब कि जो सेलिसबरी मतलब पहले का था वो वर्तमान का हरारे, ठीक है। पहले जिसका नाम था लियोपोल्ड विले उसको आज हम क्या कहते हैं? किंशासा कहते हैं, जो आज थाईलैंड है। पहले इसको श्याम कहा जाता था। इथियोपिया वर्तमान में जो है इसको पहले अबिसिनिया कहा जाता था, ठीक है। जावा जो वर्तमान में है पहले इसे सुवर्ण द्वीप या यव द्वीप कहते थे। वर्तमान का जो पटना है पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र। बोत्सवाना को पहले क्या कहते थे? बेचुआना लैंड। आज का जो चेन्नई है पहले मद्रास कहलाता था। कंबोडिया को पहले क्या कहते थे? तो कंप्यूचिया या खमेर, ठीक है। जिबूती को पहले क्या कहते थे? मतलब फ्रेंच सोमालीलैंड। बांग्लादेश को पहले क्या कहते थे? तो पूर्वी पाकिस्तान। मलेशिया को पहले मलाया कहा करते थे। जाम्बिया को पहले उत्तरी रोडेशिया कहते थे। जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया कहा जाता था। ताइवान को पहले फार्मोसा कहते थे। घाना को पहले कहते थे गोल्ड कोस्ट, ठीक है। ये ताइवान वाला ऑलरेडी पूछा जा चुका है हमसे। कोझिकोड को पहले कालीकट कहा जाता था। और सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राद कहा जाता है, मतलब कहा जाता था। बेनिन को पहले दामोही कहा जाता था। बेलीज को ब्रिटिश होंडुरास कहा जाता था। नूर सुल्तान को अस्ताना कहते थे। और स्वातिनी को स्वाजीलैंड कहा जाता था। श्रीलंका को शिलोन कहा जाता था। जबकि जो बुर्किना फासो है ये पहले अपर वोल्टा कहलाया करता था, ठीक है। तो ये सारे जो परिवर्तित नेम हैं वो हमने देखे। अगले टॉपिक में हम लोग विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इधर उद्योग है, इधर संबंधित देश हैं। तो अगर हम उद्योगों की बात करें तो सबसे पहला जो उद्योग है वो है रेशमी वस्त्र उद्योग। कहाँ पे फैला हुआ है? चाइना, भारत, जापान, रूस और फ्रांस में। फिर सूती वस्त्र उद्योग चाइना, भारत, ब्रिटेन, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। लौह इस्पात उद्योग में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और यूक्रेन। और वायुयान निर्माण उद्योग में आपको कौन मिलेगा अग्रणी? तो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। मोटर वाहन उद्योग में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस तथा जर्मनी, ठीक है। चलिए
पोत निर्माण उद्योग में तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी, चीन। पोटास उर्वरक उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। फास्फेट उर्वरक उद्योग में ऑस्ट्रेलिया और यूएस। और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उद्योग में आपको चीन, जापान, भारत और यूएसए मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विश्व के स्थल अवरुद्ध देश, यानी कि जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं वो खूब पूछा जाने वाला ये भी टॉपिक है। तो सबसे पहले आप देखिए अफ्रीका, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है ना, उसमें आपको टोटल 16 कंट्रीज ऐसी मिल जाएंगी जो स्थल अवरुद्ध हैं। कौन कौन सी? एक तो माली है, दूसरा है मलावी, चाड, बुरुंडी, लेसोथो, बोत्सवाना, नाइजर, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, दक्षिण सुदान, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, मैप में जरूर लोकेट करिएगा। एशिया में आप देखिए टोटल 12 ऐसे देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। कौन कौन से? एक तो भूटान, नेपाल, लाओस, मंगोलिया, अजरबैजान, आर्मेनिया कई बार पूछा गया है, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। दक्षिण अमेरिका में ये हमसे उत्तर प्रदेश पीसेस 2020 में पूछा गया था, तो ध्यान से देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। कौन कौन सी? पराग्वे और बोलीविया। यूरोप में आपको टोटल 15 कंट्रीज मिल जाएंगी। कौन कौन सी? अंडोरा, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, हंगरी, मोल्डोवा, मेसिडोनिया, लिechtenstein और बेलारूस, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, चेक गणराज्य, वेटिकन सिटी, सैन मारिनो और कोसोवो। ठीक है, नोट में दिया हुआ है कि एशिया में स्थित जो कजाकिस्तान है ना, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। उज्बेकिस्तान और लिechtenstein 2 ऐसे मतलब स्थल अवरुद्ध देश हैं जिनके चारों ओर स्थित देश भी स्थल अवरुद्ध है, यानी कि डबल लैंडलॉक्ड हैं। वो कौन कौन से? ध्यान से देख लीजिए, उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे विश्व के प्रसिद्ध स्थल और देश। ठीक है, तो सबसे पहला स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो यूएस का है, सबको पता है। डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया यूएसए का है। व्हाइट सैंड्स यूएस का है। ब्लिंक्स गेट है ये लंदन इंग्लैंड का है। फ्रांस का क्या है? कांस। और इस बार जो यूपी पीसेस हुआ था उसमें कांस फिल्म फेस्टिवल में जो मतलब कि सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है किसको मिला था वो पूछा गया था, तो यही फ्रांस में होता है ना, कांस जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो। फिर आप देखिए फ्रांस का है एलिसी पैलेस। रूस का क्या है? रेड स्क्वायर है। भारत का है ओरविले। गुजरात का स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। तो पठार का नाम और स्थिति देखिए। कोलंबिया का पठार ये आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए में। ठीक है, दक्कन का पठार तो अपने भारत का ही है। मेडागास्कर का है। ईरान का पठार एशिया माइनर का है। ठीक है, यानी कि ईरान का। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर और क्यूनलू पर्वत के दक्षिण। मैक्सिको का पठार मेक्सिको। ब्राजील का पठार ये आपको कहाँ मिलेगा? तो दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में। जो ग्रीनलैंड का पठार है ये आपको अंध महासागर के उत्तरी भाग में मिलेगा। कोलोराडो का पठार एरिजोना तथा यूटाह राज्य यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। मेसेटा का पठार स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप। मंगोलिया का पठार ये आपको मंगोलिया गणराज्य में मिलेगा। अलास्का का जो पठार है वो आपको अलास्का कनाडा यूकान पठार पे। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य है। बोलीविया का पठार तो बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में। चियापास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में है। इंडो चाइना का पठार तो दक्षिणी एशिया का पूर्वी मतलब की प्रायद्वीप। अबिसिनिया का पठार जो है ये इथियोपिया तथा सोमालिया यानी पूर्वी अफ्रीका। अरब का पठार तो दक्षिण पश्चिम एशिया और अनातोलिया का जो पठार है ये आपको मिलेगा तुर्की में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो वायुमंडल में जो गैसों की स्थिति है उन्हें देख लीजिए, मतलब स्टेटमेंट पे हमसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखिए हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। क्रोनोलॉजी में भी ये क्वेश्चन बनता है। कितनी है? 78.08%। दूसरे पे है ऑक्सीजन 20.95%। तीसरे पे है आर्गन 0.93%। चौथे पे है अपना CO2 0.04%। फिर आता है नियॉन 0.002%। फिर आता है क्रिप्टॉन 0.0001%। फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद आपको जेनॉन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए वायुमंडलीय संरचना दी हुई है। तो एक साइड मंडल, फिर ऊंचाई, फिर तापमान और विशिष्ट तथ्य। तो एक बार ना हमसे क्रोनोलॉजी पूछ लिया गया था कि चलो बताओ सबसे नीचे से सबसे ऊपरी परत तक जो क्रोनोलॉजी है उसको। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल के बारे में बताया गया है। तो ये 15 किलोमीटर, ध्रुव पर इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर तक है। और तापमान देखिए तो ऊंचाई बढ़ने पर इसका जो टेम्परेचर है वो घटता है। विशिष्ट तथ्य क्या है? तो वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बादल आदि जो है वो आपको इसी क्षोभ मंडल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए समताप मंडल।
तो इसका जो ऊंचाई है वो 15 से 50 किलोमीटर, ध्रुव पर इसकी मोटाई सर्वाधिक है। प्रारंभ में तापमान समान रहता है, 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर जो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ठीक है। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक सघनतम तथा 50 किलोमीटर तक टोटल पाई जाती है इसी समताप मंडल में। फिर आप देखिए मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर के मध्य ऊंचाई के साथ इसमें तापमान में गिरावट होती है। ऊपरी सीमा जो है वो मेसोपॉज कहलाती है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है और आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस जो घटनाएं हैं वो आपको इसी आयन मंडल में देखने को मिल जाती हैं। फिर आगे देखते हैं बाह्य मंडल जो कि 40 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है वो है। ठीक है। और हमसे ना कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, चलो बताओ कौन सी पवन ठंडी है, कौन सी गर्म है, ऊपर से कहाँ की है। सबसे पहली जो पवन है वो है नॉर्दर्न, ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की कि ठंडी पवन है। ठीक है। नॉर्टी जो है ये भी यूएस की ठंडी पवन है। विली वॉब ये भी अलास्का की ठंडी पवन है। पैम्पोरो अर्जेंटीना की है। पापागायो मैक्सिको में फिर पुर्गा जो है ये टुंड्रा प्रदेश साइबेरिया की है। बाइज तो ये बाइज पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड की है। मिस्ट्रल देखिए स्पेन और फ्रांस की है। बुरान ये जो है रूस की है। बोरा देखिए तो एड्रियाटिक तट पे बहने वाली ठंडी हवा है। जबकि केप डॉक्टर यानी कि टेबल ब्लॉक ये दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र की जो है क्या नाम है, दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र। फिर आप देखिए सिस्तान पूर्वी ईरान। और फिर आता है ट्रैमोन्टेन ये आपको मध्य यूरोप। और साथ में ब्लिजार्ड ये जो है कहाँ की ठंडी पवन है, तो यूएस और कनाडा की ठंडी पवन है ब्लिजार्ड। ठीक है। अब चलिए जो गर्म पवनें हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है। तो सिराको देखिए ये गर्म पवन है, सहारा मरुस्थल और इटली में बहती है। हरमट्टन जिसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं गिनी के तट पे बहती है। चिनुक ये रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है और ये जो है ना वहाँ पे जो बर्फ वगैरह होती है उसको पिघला देती है, तो फिर वहाँ घास वगैरह अच्छे से निकल आती हैं। फॉन देखें तो आल्प पर्वत स्विट्जरलैंड में, ये कई बार पूछी जा चुकी है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है। और आगे देखिए सिमूक ये अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म पवन का नाम है। ब्लैक रोलर ये आपको उत्तर अमेरिका के मैदान में चलने वाली गर्म पवन का नाम दिया गया है। गिबीली देखिए लीबिया की है। खमशिन मिस्र की है। लिस्ट देखिए तो मैड्रिया और कनारी द्वीप में बहने वाली गर्म पवन है। चिली देखिए ट्यूनेशिया की जो गर्म पवन का नाम है चिली है। कोइम बैंग ठीक है ये जावा इंडोनेशिया की है। शामल इराक की है। लिवेंटर स्पेन की है। नार्वेस्टर देखिए न्यूजीलैंड की है। शांता आना तो ये जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में बहती है। शामून देखिए ईरान की है। और लू तो ये हमारे उत्तर भारत में बहने वाली जो गर्म पवन है उसे हम कहते हैं लू। तो गर्मियों में देखिए कहते हैं लू लग गया तो वही है हवा लग गई है कुल मिला करके। चलिए अयाला देखिए फ्रांस की गर्म पवन है। गर्मसिल तो दक्षिण पूर्वी ईरान की है। सोलैनो देखिए तो दक्षिण पूर्वी स्पेन की है। पोनेंटी ये उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर की है। बर्ग देखिए तो दक्षिण अफ्रीका की है। बागियो देखिए फिलीपींस की है। जो सुखोवे है ये रूस तथा कजाकिस्तान की है। हबूब देखिए तो अच्छा हुआ महबूब नहीं है, ये सूडान की है। ठीक है। चलिए महासागर और खाई देख लेते हैं। तो ये भी कई बार आया हुआ है और अब जब आएगा ना तो क्रोनोलॉजी में ही लगाने को आएगा। ठीक है। सॉरी। तो देखिए प्रशांत महासागर तो इसमें सबसे जो गहरा गड्ढा है वो कौन सा है, मेरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर का दूसरा है मिंडानाओ। फिर देखिए प्रशांत महासागर का तीसरा है टोंगा। ठीक है। फिर अटलांटिक महासागर जो पश्चिमी द्वीप समूह प्यूर्टो रिको इसका सबसे गहरा गड्ढा है। पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप का सुंडा है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है रोम से। ठीक है। तो क्या नाम है दक्षिणी अटलांटिक महासागर वाले का, रोम से। ठीक है। चलिए बड़ी तटीय सीमा वाले जो विश्व के प्रमुख देश हैं उन्हें देख लेते हैं। और अपने भारत देश का तो आपको पता ही होगा गुजरात है। चलिए तो सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा वाला देश है वो तो है कनाडा। तो ये देखिए 20-80 किलोमीटर की इनकी बॉर्डर लगती है। दूसरे पे है इंडोनेशिया 54,716 किलोमीटर। ग्रीनलैंड तीसरे पे आ जाता है 44,087 किलोमीटर। फिर रूस है, फिर फिलीपींस, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नॉर्वे। तो सबसे ज़्यादा जो है तटीय सीमा किसकी है, तो कनाडा, फिर इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड। तीन को याद रखिए। चलिए 8वें पे नॉर्वे आ रहा है, 9वें पे यूएस आ रहा है, 10वें पे आ रहा है न्यूजीलैंड। ठीक है। चलिए
अब हम देखेंगे बड़े जल क्षेत्रफल वाले जो विश्व के प्रमुख देश हैं वो, तो इनको देखिए, इसमें भी आपको कनाडा जो है टॉप पे मिलेगा, ठीक है। तो 8,91,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर दूसरे पे आता है रूस, तीसरे पे है यूएस, चौथे पे है भारत, पांचवे पे है चाइना, छठे पे ईरान, चौथे पे भारत है। इसको देख लीजिए कि बड़े क्षेत्रफल वाले विश्व के जो प्रमुख देश हैं उसमें चौथे नंबर पे भारत आता है। और भारत के पहले 3 कौन है? कनाडा, रूस और यूएसए। आगे देखिए प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं इनको देख लीजिए, कई बार हमसे पूछा जाता है। तो प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधारा है वो है क्यूरोशियो, अलास्का, सुसीमा, एल नीनो। उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, उत्तर प्रशांत जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा, ठीक है। अगर हम लोग प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की बात करें तो हम्बोल्ट या पेरुवन जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा या पछुआ पवन प्रवाह, क्यूराइल जलधारा या फिर ओकोटस्क जलधारा, ये सभी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। फिर अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं उन्हें भी देख लीजिए, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील की जलधारा और फ्लोरिडा, इर्मिंगर, उत्तर विषुवत-रेखीय, दक्षिण विषुवत-रेखीय और गिनी जलधारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। तो इसकी ठंडी जलधाराएं भी देख लीजिए, कनारी, बेंगोला, लैब्राडोर, फॉकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका या पछुआ पवन प्रवाह। तो इसको थोड़ा देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो हिंद महासागर की जो स्थायी तथा गर्म जलधाराएं हैं उनको देख लीजिए। तो हिंद महासागर की स्थायी और गर्म जलधाराओं में आपको मोजाम्बिक, अगुल्हास और दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा मिल जाएगी। हिंद महासागर की स्थायी और ठंडी जलधारा कौन सी है? पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। विश्व के महासागर और गर्त देखिए, तो सबसे गहरा गड्ढा जो है ये यही है, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, ठीक है। चलिए दूसरे पे आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा, प्यूर्टो रिको। और हाँ, इस बार जो है ना उत्तर प्रदेश ने बहुत आंकड़े पूछ लिए थे, तो इसको देख लीजिएगा। जो प्रशांत महासागर है वो 168.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। प्यूर्टो रिको दूसरे नंबर का है, 85.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है शुंडा या जावा, हिंद महासागर का है, 70.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चौथे पे देखिए आर्कटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन, मॉलीडीप, 15.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। फिर आता है अंटार्कटिका महासागर, दक्षिण सैंडविच, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं और किस देश से संबंधित हैं। सबसे पहले तो स्वेज नहर को देखिए, ठीक है। तो ये जो है मिस्र की है, अभी मिस्र जो है मिस्र की है और लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो स्वेज नहर है ना वो किन 2 जलधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है, तो भूला से याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य है। फिर आगे देखिए बैलेंड नहर, तो ये कनाडा की है, ईरी झील और ओंटारियो झील के मध्य है, ठीक है। ईरी नहर की यदि बात करें तो ये हमसे कई बार पूछा गया है, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगी, ईरी झील और हडसन नदी के मध्य में है। शू नहर, तो ये भी कई बार बना हुआ है। जो शू नहर है ये यूएस का है और जो यूएस की 5 महान झीलें हैं ना उन्हीं से 2 से ये रिलेटेड है। सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के मध्य बनता है शू नहर, ठीक है। न्यू वाटरवे की बात करें तो नीदरलैंड्स का है, उत्तरी सागर और रॉटरडैम के मध्य। कील नहर, तो जर्मनी की कील नहर है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच। फिर आप देखिए उत्तरी सागर नहर, ये नीदरलैंड्स की है और एम्स्टर्डम और उत्तरी सागर के मध्य है, ठीक है। यदि हम लोग गोटा नहर की बात करें तो ये आपको स्वीडन में मिलेगा, गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य। मैनचेस्टर नहर देखिए तो ये आपको ग्रेट ब्रिटेन में लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य मिलेगा। वोल्गा डॉन नहर रूस की है, स्टालिनग्राड और रोस्टोव के मध्य है, ठीक है। अल्बर्ट नहर देखिए तो बेल्जियम में है, एंटवर्प और लीक के मध्य। केपी नहर यदि देखें तो भारत देश की है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य है। केपी नहर कहाँ पे है? भारत में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में। चलिए आगे देखिए विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उनका उद्गम स्थल और समाहित स्थल, बहुत बनने वाला क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको सबसे जो लंबी नदी है विश्व की उसकी बात की जा रही है और आप देखिए वो कौन सी है? नील नदी, ठीक है। कितना इसका बहाव क्षेत्र है ये देखिए, 6650 किलोमीटर विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में अपना जो जल है वो प्रवाहित करती है, ठीक है। फिर दूसरी है अमेजन और ये 6436 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल, और लैगो विल्फेरो नामक जो है की जो जगह है वहां से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। अगर यांगत्सी की बात करें तो ये
6300 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। तिब्बत के पठार से निकलती है। चाइना चौसी है, मतलब कि उसमें जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। मिसिसिपी मिसौरी देखिए तो ये इटास्का झील से निकलती है, इसको ध्यान से देख लीजिए, और मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल जो है वो प्रवाहित करती है। ओब इर्टिस की बात करें तो अल्टाई पर्वत से निकलती है, ओब की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। या वांगहो जो है ये क्यूनुल पर्वत से निकलती है, चिहली की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। एनिशी अंगारा देखिए तो बड़ी और छोटी एनिशी संगम से निकलती है, कारा जो सागर है ना उसमें अपना जल प्रवाहित करती है। अगर कांगो की बात करें तो ये उत्तर पूर्व जो जाम्बिया उच्च भूमि है वहां से निकलती है और अटलांटिक सागर में यानी अटलांटिक महासागर में अपना जो जल है वो विसर्जित करती है। आमूर नदी देखिए तो ये शिल्का एवं आर्गून से निकलती है। सखालिन खाड़ी ओखोटक सागर में अपना जो जल है वो विसर्जित करती है। लीना नदी देखिए तो बैकाल पर्वत रूस से निकलती है, लैप्टेप सागर में अपना जो जल है वो विसर्जित करती है। जो मैकेंजी नदी है ये ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, ब्यूफोर्ड सागर जो कनाडा के पास है वहां पे अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, फिर नाइजर नदी की बात करें तो गिनी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। मेकोंग देखिए तो तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में अपना जल विसर्जित करती है। जो वोल्गा नदी है यदि हम इसकी बात करें तो इसको देखिए, ये वल्दाई पठार जो कि रूस में है वहां से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अगर सेंट लॉरेंस की बात करें तो ये ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जो मुहाना है वो बनाती है। यही अगर भारत देश की जो ब्रह्मपुत्रा है उसकी बात करें तो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। सिंधु नदी की यदि बात करें तो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरब सागर में अपना जो पानी है वो वहाँ पे विसर्जित करती है। फिर आप देखिए डेन्यूब नदी, ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वहां से निकलती है, काला सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ये जो फरात नदी है यदि इसकी बात करें तो ये काराशु और मूरतसु के संगम से निकलती है, सत अल अरब में जो है अपना जो जल है वो विसर्जित करती है। जो ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग नदी है इसको देखिए तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मर्रे नदी से जाकर के अपना जो मिलना है उसका हो जाता है। ठीक है, फिर अगर मर्रे नदी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है, दक्षिणी सागर में अपना जल विसर्जित करती है। पराग्वे की देखिए तो पराग्वे जो है ये आपको मांटे ग्रोसो ब्राजील से निकलते हुए मिलेगी और पिराना नदी में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। अगर यूराल नदी की बात करें तो ये दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। गंगा नदी तो गोमुख गंगोत्री हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अमू दरिया जो नदी है ये पामीर के पठार से निकलती है, अरल सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। शालवीन नदी की बात करें तो तिब्बत के पठार से निकलती है और अंडमान सागर में अपना जल जो है वो विसर्जित करती है। आगे देखिए जो अगली नदी है वो है अरकानसास नदी, रॉकी पर्वत से निकलती है, मिसिसिपी नदी में अपना जल विसर्जित करती है। कोलोराडो की बात करें तो रॉकी पर्वत से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के जल विसर्जित करती है। ये नीपर, इसी को द नाइपर भी कहते हैं, और ये मास्को के पश्चिम से निकलती है, काला सागर रूस में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। और जो कीव है ना, यूक्रेन की राजधानी कीव, वो इसी नीपर नदी के तट पर है। ओहियो नदी की यदि बात करें तो अलेघेनी नदी पेंसिल्वेनिया से निकलती है और मिसिसिपी नदी में अपना जल विसर्जित करती है। इरावदी देखिए तो माली एवं नामी नदी से निकलती है, अंडमान सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ऑरेंज नदी ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल विसर्जित करती है। ओरिनिको नदी तो ये सियरा परिमा जो है पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जल विसर्जित करती है। कोलंबिया की बात करें तो रॉकी पर्वत से निकलती है, प्रशांत महासागर में अपना जल विसर्जित करती है। डॉन नदी देखिए टूला रूस से निकलती है और एजोव सागर में अपना जल विसर्जित करती है। टिग्रिस की यदि बात करें तो टॉरस पर्वत तुर्की से निकलती है और जो यूफ्रेटस है वहां पे जाके अपना जल विसर्जित करती है। यूफ्रेटस और जो टिग्रिस है इनके संगम के बाद इन्हें क्या कहते हैं, सत अल अरब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। अब हम देखेंगे विश्व के जो प्रमुख जल डमरू मध्य हैं और उनसे संबंधित जो सागर हैं वो। तो चलिए विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य और उनसे संबंधित सागर को देखते हैं। एक साइड जल डमरू मध्य का नाम दिया है, दूसरी साइड संबंधित सागर और तीसरी साइड दिया है जिनको वो अलग करता है। ठीक है,
तो देखिए पाक जो जलडमरू मध्य है, ये आपने देखा होगा कि भारत का एकदम जो दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ से श्रीलंका जो है मतलब कि आपको देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको ये पाक जलडमरू मध्य मिलेगा। तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से संबंधित है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, मलक्का की बात करें तो जो मलक्का जलडमरू मध्य है, ये जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलेगा और मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग जो कि यूएसए का है, ये आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। रूस और अलास्का को अलग करता है। ठीक है, फ्लोरिडा तो यूएसए का ही है, अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है। क्यूबा तथा फ्लोरिडा को अलग करता है। डोवर जल संधि या डोवर जो मतलब कि क्या है, स्थल जलडमरू मध्य है, दरअसल वही है। तो ये अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करती है। जिब्राल्टर की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। और मोरक्को जो कि अफ्रीका का है और स्पेन जो कि यूरोप में है, इन दोनों को अलग करती है। तो जो जलडमरू मध्य होते हैं ना, ये कुल मिलाकर के दो जल राशियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और दो स्थल खंडों को अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं विश्व की जो प्रमुख जल संधियां हैं वो। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। एक साइड जल संधि का नाम दिया है, दूसरी साइड भौगोलिक अवस्थिति, तीसरी साइड ये किनको जोड़ती हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मतलब कि जल संधियां हैं, ये क्या करेंगी, दो महासागरों को आपस में जोड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डोवर जल संधि, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मिलेगी। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को आपस में जोड़ती है। डेविस की बात करें तो कनाडा और ग्रीनलैंड में है। अटलांटिक महासागर मतलब कि जिसे हम लोग लैब्राडोर, अटलांटिक महासागर में ही आपको एक महासागर मिलेगा, सागर है कुल मिलाकर के, लैब्राडोर सागर, महासागर नहीं कहते उसको, और बैफिन की खाड़ी, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। और जो मतलब कनाडा और ग्रीनलैंड है, इनको जाहिर सी बात है कि अलग ही करेंगे। चलिए डेनमार्क की बात करते हैं, तो जो डेनमार्क जल संधि है, ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड को आपस में अलग करेगी और ग्रीनलैंड सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। अगर हम मलक्का जल संधि की बात करें तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती हैं, दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती हैं। हडसन जो है इसकी बात करें तो कनाडा में आपको मिलेगी, अटलांटिक महासागर, लैब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। जो बेरिंग है ना, बेरिंग जलडमरू मध्य या इसी को बेरिंग जल संधि कहते हैं, तो ये रूस और अलास्का को क्या करती हैं, तो अलग करती हैं, जबकि चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती हैं। ये जो लुजोन है, यदि इसकी बात करें तो ताइवान और लुजोन द्वीप जो कि फिलीपींस का है, इनको आपस में जोड़ती हैं। फिलीपीन सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करने का, सॉरी गलत हो गया तो जो लुजोन जल संधि है, ये ताइवान जिसे पहले फार्मोसा कहा जाता था इसको, और लुजोन द्वीप यानी जो कि फिलीपींस का है, इनको अलग करने का काम करती हैं, जबकि फिलीपीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ती हैं। अगर हम लोग मैगलन जल संधि की बात करें तो आपको चिली में मिलेगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया और जापान को अलग करता है, पूर्वी चाइना जो सागर है वो और जापान सागर इनको जोड़ता है। टॉरस जल संधि की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को अलग करता है, पापुआ की खाड़ी और अराफुरा सी को आपस में जोड़ता है। यदि हम फ्लोरिडा की बात करें तो ये क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है उसको अलग करता है, मतलब क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करता है। अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी को आपस में जोड़ता है कौन, तो फ्लोरिडा जल संधि। फिर आप बाब अल मंदेव के बारे में जरूर ही जानते होंगे, जिबूती और यमन को अलग करता है और ये अरब सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो अरब सागर और लाल सागर को मतलब की जोड़ती है, जिबूती और यमन को एक दूसरे से अलग करती है कौन, बाब अल मंदेव जल संधि। ठीक है, फिर देखिए डार्डेनेलीज, ये आपको तुर्की में मिलेगी, एजियन सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ती हैं। बास जो मतलब की जल संधि है ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को आपस में जोड़ती हैं। सुसीमा की जो जल संधि है उसे देखें, जापान और दक्षिण कोरिया को अलग करने का काम करती हैं।
पूर्वी चाइना सी और जापान सी को आपस में जोड़ती हैं। बास्पोरस की यदि बात करें तो ये आपको तुर्की में मिलेगा और पहले इसी को तुर्की कहा जाता था। ध्यान रखिए, मरमरा सागर और काला सागर को आपस में जोड़ती हैं। कुक जल संधि की यदि बात करें तो न्यूजीलैंड उत्तरी और दक्षिणी द्वीप जो है उसको अलग करती हैं। तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती हैं। फिर आता है शुगारू, तो ये जापान का ही है। प्रशांत महासागर और जापान सागर को जोड़ने का काम करती हैं। सुंडा की बात करें तो इंडोनेशिया का है, हिंद महासागर और जावा सागर को आपस में जोड़ती है। फिर आप देखें बेले आइले कनाडा का है, ठीक है, तो बेले आइले कहाँ का है, कनाडा का है। अटलांटिक महासागर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। फिर आता है तातार और ये कहाँ का है, रूस का है। जापान सागर और ओखोटक सागर को आपस में जोड़ता है। यूकाटन जो जल संधि है मैक्सिको और क्यूबा के मध्य है। कैरेबियन सी तथा मैक्सिको की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड और आयरलैंड को आपस में अलग करता है। अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर को आपस में जोड़ता है। ओरंटो की यदि बात करें तो ये अल्बानिया और इटली के मध्य है और इसे मतलब अल्बानिया और इटली को अलग करता है। आयोनियन सी और एड्रियाटिक सागर को आपस में जोड़ता है। फोवेक्स की यदि बात करें तो न्यूजीलैंड का है। प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। मकास्सार जो है इंडोनेशिया का है। सेलिविस सागर और जावा सागर को आपस में जोड़ता है। हडसन की बात करें तो कनाडा का है। हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ता है। हॉर्मुज की बात करें तो ईरान और ओमान का है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ने का काम करता है। आगे देखिए, आपको नोट में दिया हुआ है क्या, तो इसको भी देख लीजिए कि टॉरस जल संधि, बास्फोरस जल संधि, जिब्राल्टर, बेरिंग और बाब अलमंदेव जल संधियां जो है ना ये महाद्वीपों का विभाजन करती, मतलब देशों को नहीं अलग करती, दो महाद्वीपों के मध्य हैं, ठीक है। कौन कौन सी, टारस, बास्फोरस, जिब्राल्टर। अभी जिब्राल्टर वाला ही देखिए, एक साइड स्पेन है दूसरी साइड मोरक्को है, यानी कि एक साइड यूरोप है दूसरी साइड क्या है, तो वो जो अफ्रीका है वो, ठीक है। बेरिंग, बाब अलमंदेव, ये सभी ना दो महाद्वीपों के मध्य मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर देखिए नोट में और दिया है कि डोवर तथा सुगारू जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाली जो है रेल सुरंगें बनाई गई हैं। अगला क्या है, तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब क्या है, अब है नदियों के किनारे विश्व के जो प्रमुख नगर हैं वो, तो पूछा जाने वाला ये भी टॉपिक है, चले देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने किसी वीडियो में कि जो शिकागो है ना वो किस मतलब कि झील या किस नदी के तट पर है, आप लोग बताएं, आप लोगों ने बताया ही नहीं। चलिए सबसे पहले आप देखिए नदियों के किनारे स्थित विश्व के जो प्रमुख नगर हैं वो, ठीक है। तो शिकागो देखिए अमेरिका का है, शिकागो नदी के तट पर है। जो जर्मनी है ना, जर्मनी, वहाँ पे एक नगर है बर्लिन, ठीक है। तो जर्मनी का जो बर्लिन है वो स्प्री नदी के तट पर है। कई बार ये क्वेश्चन हमारे पीसीएस के द्वारा पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देख लीजिए कि बर्लिन जो है जर्मनी का वो स्प्री नदी के तट पर है। फिर देखिए ओटावा कनाडा का है, ओटावा नदी के। क्यूबेक सिटी कनाडा का है, सेंट लॉरेंस। मॉन्ट्रियल कनाडा का है, ये भी सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। आशवान जो है ये मिस्र का है, आशवान डैम भी है मिस्र में नील नदी पे, ठीक है। खार्तूम ये सूडान, मतलब खार्तूम जो है ना ये सूडान की राजधानी है, जिसको पूछा गया था हमारे मतलब कि इसी आरो जिसका एग्जाम होना है उसमें, ठीक है। तो जो खार्तूम है ये सूडान की राजधानी है और नील नदी के तट पर है, ठीक है। काहिरा मिस्र, तो काहिरा जो है मेरे ख्याल से कायरो या काहिरा इसी को कहते हैं ना, जो मिस्र की राजधानी है, तो ये नील नदी के तट पर है, ठीक है। न्यूयॉर्क अमेरिका का है, हडसन नदी के तट पर। सेंट लुइस अमेरिका का है, मिसिसिपी नदी के तट पर। बसरा जो है ना वो इराक का शहर है, सत अल अरब नदी के तट पर, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी, तो ये पोटोमैक नदी के तट पर है। वार्शा पोलैंड का विस्चुला नदी के तट पर है, पीसीएस के द्वारा पूछा जा चुका है। ये जो रोम है इटली का, ये टाइबर नदी के तट पर है। जो लंदन है इंग्लैंड का, ये टेम्स नदी के तट पर है। फ्रांस की जो मतलब फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये सीन नदी के तट पर है, ठीक है। तो जर्मनी का हमने देखा था जो बर्लिन है वो स्प्री नदी के तट पे था। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है ये सीन नदी के तट पर है। मास्को देखिए रूस का, मस्कवा नदी के तट पर है, तो रूस की राजधानी भी है मास्को, ठीक है। बेलग्रेड सर्बिया, ये डेन्यूब नदी के तट पर है। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, डेन्यूब नदी के तट पर है। मैड्रिड स्पेन, ये देखिए मैंजेनेरस जो है नदी के तट पर है, ठीक है। फिर लिस्बन जो पुर्तगाल का है, टागस नदी के तट पर है। डबलिन आयरलैंड, डीफेन नदी के तट पर है।
प्राग मतलब चेक गणराज्य का है और ये बितावा नदी के तट पर है, ठीक है। बोन जर्मनी का है, राइन नदी के तट पर, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है कई बार। तो जो बोन है ना जर्मनी का, ये राइन नदी के तट पर है। अंकारा तुर्की का है, अंकारा नदी के तट पर। जो डुंडी है स्कॉटलैंड का, ये टे नदी के तट पर है। लिवरपूल ये इंग्लैंड का है, मर्सी नदी के तट पर, ठीक है। कोलोन जर्मनी का है, राइन नदी के तट पर। हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी का है, एल्ब नदी के तट पर। बगदाद इराक का है, टिग्रिस नदी के तट पर। ब्रिस्टल इंग्लैंड का है, एवान नदी के तट पर। और कीव जो है ना यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी अभी बताया था हमने, ये नीपर या दनाइपर नदी के तट पर है। ओहो। जो रूस का है लेनिनग्राद, इसको देखिए नेवा नदी के तट पर है। ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ है वो देखिए स्वान नदी के तट पर है, ठीक है। तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी है पर्थ, ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार आरओ के मेंस में ना जो ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं 6, उनकी राजधानियों को पूछा हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी पूछ लें, जिसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे हमने ये पीडीएफ ऑलरेडी भेज रखी है। हमको लगता है कुछ छूटा हुआ है, क्या छूटा है, बस ये नीचे देखिए क्या छूट गया है। चलिए, इधर ही रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ये देखिए डेन्यूब नदी के तट पर है, ठीक है। फिर जापान की राजधानी है टोक्यो और ये सुमीदा नदी के तट पर है। चीन का है संघाई और ये देखिए यांग टीसी क्यांग नदी के तट पर है। कराकश वेनेजुएला का है, रियो गुअरे नदी के तट पर है, ठीक है। ड्रेसडेन जर्मनी का है, एल्ब नदी के तट पर। लाहौर पाकिस्तान का है, रावी नदी के तट पर। कराची पाकिस्तान का है, सिंधु नदी के तट पर। वोल्गोग्राड स्टालिनग्राड इसको कहते हैं, रूस का है, वोल्गा नदी के तट पर, ठीक है। फिर रंगून म्यांमार इरावदी नदी के तट पर है। चटगांव बांग्लादेश का कर्णफूली नदी के तट पर है। अब देखिए कुछ जो है आपको नोट में करके दिया हुआ है, जैसे जो हुबर बांध है ये कोलोराडो नदी पे तो है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि जो हुबर डैम है वो कौन से नदी पे तट है, मतलब कि कौन सी नदी के तट पर है। तो आप ध्यान से देखिए कोलोराडो नदी पर स्थित है हुबर डैम, ठीक है। वांगो नदी का डेल्टा परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है, कैसा है, तो परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है मतलब कि वांगो नदी का डेल्टा। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा मतलब कि कौन सी नदी है जो पक्षी पादाकार का जो है मतलब कि डेल्टा बनाती है, और उसका उत्तर था मिसिसिपी, ठीक है। चलिए, ये देखिए आ भी गया है अगर मतलब आगे कि मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है ये पक्षीपात डेल्टा बनाती है। तो पक्षीपात डेल्टा कौन सी नदी बनाती है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है पीसीएस के द्वारा। जाम्बेजी नदी पर देखिए करीबा डैम है और विक्टोरिया जलप्रपात है, किस पे, जाम्बेजी नदी पे है करीबा डैम और विक्टोरिया जलप्रपात। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो जायरे नदी है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका की है और दक्षिण में आपको मिलेगी, मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत की है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो अमूर नदी है ये रूस और चाइना के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, किसके मध्य, रूस और चाइना के मध्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछा गया था हमारे इसी बार का जो हुआ था आरओ उसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, विश्व की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित देश। चलिए देखिए, पहली जो झील है वो, तो सबसे पहली झील जो है नाम उसका सागर है, लेकिन है वो एग्जैक्टली झील। तो कैस्पियन सागर की यदि बात करें तो आप देखिए कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है, तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान। इसी को याद करने के लिए एक ट्रिक है, तारीख, क्या है, तारीख। तो आप देखिए तारीख में टी से क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से क्या हो जाएगा, रूस, आई से हो जाएगा ईरान और के से हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है, तारीख। आगे देखिए सुपीरियर, ये जो सुपीरियर झील है ना ये आपको कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगी, ठीक है। ह्यूरॉन झील, तो ये भी कई मतलब कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगी। तो अमेरिका में जो 5 महान झीलें हैं उन्हीं के बारे में है ये, उसी का ये हिस्सा है सुपीरियर, ठीक है, उसी का हिस्सा है ह्यूरॉन। और अगली जो है वो है ईरी, जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगी, जबकि ओंटारियो जो है ना वो आपको कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगी। मिशिगन जो है ना ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन बनता है कि जो अमेरिका में 5 महान झीलें हैं उनमें वो कौन सी झील है जो केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, तो ये वही मिशिगन ही है, ठीक है। बाकी सब तो कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे हैं या कनाडा और यूएस में मिलते हैं। चलिए, ये जो ग्रेट स्लेव लेक है मतलब कि ग्रेट स्लेव लेक, ये आपको कनाडा में मिलेगी। विनिपेग भी कनाडा की है, अथावास्का भी कनाडा की है।
रेनडियर भी कनाडा की है, बैकाल तो रूस की है, कई बार पूछी भी जा चुकी है। लडोगा भी रूस की है, पूछी जा चुकी है। ओनेगा भी रूस की है और ये भी पूछी जा चुकी है। बालखस झील कजाकिस्तान की है, ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। फिर देखिए इसिकुल झील, ये कहाँ पे है? किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान किस तरह से लिखा हुआ है देख लीजिए अपना। रुडोल्फ या तुर्काना लेक पूछा जा चुका है, केन्या इथियोपिया में है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए विक्टोरिया झील का हमसे पूछा हुआ था इसके पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें। तो जो विक्टोरिया झील है देखिए तीन देशों की सीमा पर है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया केन्या, युगांडा और तंजानिया के सीमा पे है। अरल सागर की बात करें तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। टंगानिका देखिए तो ये जो है बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो और लोकतंत्र जो कांगो है इसी को कहते हैं ना, कांगो लोकतंत्रात्मक गणराज्य और तंजानिया के मध्य। ठीक है, फिर देखिए मलावी, इसी को न्यासा झील भी कहते हैं, ये हो सकता है इस बार पूछ लें। तो मलावी या न्यासा झील जो है वो तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी के मध्य है। किसके मध्य? तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी। टीटीकाका तो ये बोलीविया और पेरू जो है इसके इस बॉर्डर पे है। और सबसे ऊंचाई पे जो स्थित नौगम्य झील है ना वो यही है, लेक टिटिकाका। ठीक है, इसे हनीमून झील के नाम से भी जानते हैं। निकारागुआ की बात करें तो ये आपको निकारागुआ में मिलेगा। चाड झील देखिए तो नाइजीरिया, चाड एवं कैमरून में है। आयर झील देखिए ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, जैसे नील नदी पर अस्वान डैम तथा नासिर झील स्थित है। ठीक है, तो जो नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है उस पर आपको आसवान डैम और नासिर झील मिल जाएगी। फिर क्या है? फिर है विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो रूस की बैकाल लेक है, ये ऑलरेडी पूछा गया है। 1620 मीटर इसकी गहराई है। फिर तो विश्व की सबसे गहरी झील तो रूस की बैकाल है, लेकिन अगर दूसरी की बात करें तो ये कौन सी है? ये है टंगानिका लेक। ठीक है, 1470 मीटर इसकी गहराई है। और विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की जो सबसे लंबी झील है ये भी टंगानिका झील है। ठीक है, आगे देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की? तो कैस्पियन सागर। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। युगांडा तंजानिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली जो झील है वो है विक्टोरिया झील। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है विश्व के प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित देश। सबसे पहले आपको जलप्रपात दिया है, फिर ऊंचाई, फिर देश। तो हम लोग जलप्रपात और देश देखेंगे, ऊंचाई नहीं। तो देखिए साल्टो एंजिल, तो ये जो साल्टो एंजिल है ये जलप्रपात वेनेजुएला का है। कुके नाम जो है वेनेजुएला का है। मर्डाल फोसन ये नॉर्वे का है। टाक फासन जो है ये भी नॉर्वे का है। टुगेला जो है ये दक्षिण अफ्रीका का है। योसेमाइट जो है ये कैलिफोर्निया यूएस का है। डिल्ला की बात करें तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का है। अगर गवारनी की बात करें तो ये फ्रांस का है। ठीक है, लेक विक्टोरिया की बात करें तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। सूथरलैंड की बात करें तो ये न्यूजीलैंड पर है, न्यूजीलैंड में है। रिबन की बात करें तो ये कैलिफोर्निया यूएस में है। जोग गरसोप्पा भारत में है। नियाग्रा यूएस और कनाडा की सीमा पर है। और फिर रिची टोबेल फॉल जो है ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, बोलो मोम्बी, ये जो बोलो मोम्बी है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। फिर क्या आता है? सेंट लॉरेंस नदी पर आप देखिए तो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पे? सेंट लॉरेंस जो नदी है उस पे आपको मिल जाएगा नियाग्रा जलप्रपात। फिर शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। आगे देखिए, अब विश्व के जो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं उन्हें देख लेते हैं। अक्सर हमसे क्वेश्चन बनता ही है इन सबसे। सबसे पहले आपको देश दिया है, उसके बाद वो लौह अयस्क क्षेत्र कौन से हैं वो दिया है। तो सबसे पहले जो देश है वो है अमेरिका। अमेरिका में देखिए मिसाबी रेंज सुपीरियर झील के क्षेत्र में और पेंसिल्वेनिया तथा अल्बामा, ये सभी लौह अयस्क क्षेत्र हैं। दूसरा है ब्राज़ील, और इसको तो कई बार पूछा गया है। इताबरी या इताबीरा इसमें लिखा हुआ है हालांकि, तो इसे इटावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इटावरी, अक्सर इस तरह से लिख के आता है इटावरी। और इटावरी पहाड़ी मिनास गरेस प्रांतीय ब्राज़ील का है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर कि अगला देखिए दक्षिण अफ्रीका का है पोस्टमांसबर्ग ट्रांसवाल। ऑस्ट्रेलिया का देखिए पिलवारा क्षेत्र, और इसे हैमर्सले भी कहते हैं, माउंट न्यूमेन। फिर आप देखिए चाइना का मंचूरिया, सांसी, सांतुंग, दक्षिण सिचुआन। रूस का कौन सा है? मैग्नीटो गोक्स पर्वत और निझनी तथा तागिल। स्वीडन का देखिए किरुना और गैलाविरा।
तो ये कई बार पूछा जा चुका है। यूक्रेन का है डोनेट्स्क बेसिन, ठीक है। फिर आगे देखिए विश्व के जो प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें। चाइना में देखिए पेंकी जो क्षेत्र है, मंचूरिया, ये जो है किसके लिए जाना जाता है? मैग्नीज उत्पादन के लिए। बुटांग क्षेत्र और हुनान। दक्षिण अफ्रीका का कौन सा है? पोस्ट मार्सबर्ग क्षेत्र, ठीक है। तो पोस्ट मार्सबर्ग जो क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, वह मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का हमने देखा। फिर देखिए ब्राज़ील का कौन सा है? मीनास गरेस, मोटोग्रासे और अमापा क्षेत्र। यूक्रेन का है निकोपोल। विश्व के प्रमुख जो तांबा उत्पादक क्षेत्र यानी कॉपर उत्पादक क्षेत्र है उन्हें देख लेते हैं। चिली जो है उसका चुकी का माता क्षेत्र बहुत फेमस है। अमेरिका का एरिज़ोना प्रांत, मोन्टाना प्रांत। कांगो डीआरसी का है कटंगा क्षेत्र। कनाडा का देखिए सडबरी क्षेत्र, ओंटारियो और मनीटोबा। दक्षिण अफ्रीका का है ट्रांसवाल और केप प्रांत, ठीक है। फिर आगे देखिए विश्व के प्रमुख जो टेन उत्पादक देश हैं उन्हें देखिए। तो मलेशिया का है पेनांग, सेलंगोर, सुन्नई या सुनगई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया और टिंगहा। चाइना का है यूनान और हुनान। इंडोनेशिया का है बांका और बिलिटन। फिर विश्व के प्रमुख जो चांदी उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें देखिए। तो मैक्सिको की चांदी ही चांदी है। इसका चिहुआ हुआन जो क्षेत्र है और जकाटेक्स, ये दोनों बहुत फेमस है चांदी के लिए। ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल्स, माउंट ईसा। कनाडा का क्यूबेक और ओंटारियो। अमेरिका का देखिए एरिज़ोना, मोन्टाना और कोलोराडो। बस ये लास्ट ही है। विश्व के प्रमुख जो सोना उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें भी देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का कालगूरली व कूलगार्डी, माउंट मोर्गन, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया का है, जो कि किसके लिए फेमस है? सोना उत्पादन के लिए। अमेरिका का देखिए अलास्का और कैलिफोर्निया। दक्षिण अफ्रीका का है जोहान्सबर्ग, किम्बरले और बोक्सबर्ग, ठीक है। फिर देखिए विश्व के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र यानी डायमंड उत्पादक जो है वो कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, किम्बरले और केप टाउन, ठीक है। फिर कांगो का कटंगा पठार। भारत का देखिए पन्ना, मध्य प्रदेश, गोलकुंडा, तेलंगाना की ऐतिहासिक खान। फिर विश्व के प्रमुख जो क्रूड ऑयल उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें देखिए। सऊदी अरब का धावर है, अबकीक है, कातिफ है और धाहरान है, ठीक है। वेनेजुएला का मराकाइबो लेक और ओरिनिको बेसिन। इराक का कौन सा है? मोसुल, बसरा और किरकुक। ईरान का लाली, करमशाह, गेच, सारन, ठीक है। फिर देखिए अमेरिका का कौन सा है? अपलेशियन क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र और खाड़ी तटीय क्षेत्र यानी गल्फ कोस्ट। रूस का देखिए तो बोल्गा यूराल जो क्षेत्र है वो फेमस है। चाइना का देखिए साइदाम बेसिन और चिहुआ हुआन बेसिन। म्यांमार का है पेगुयोमा। कुवैत का देखिए तो ये कुवैत का अल बुरकान विश्व की सबसे बड़ी तेल क्षेत्रों में से एक भी मानी जाती है। कहाँ की है? कुवैत की। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं विश्व के प्रमुख प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जो उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें देखिए। सबसे पहले यूक्रेन का देखिए शवेलिका, ठीक है। रूस का याकूतिया और ओरेनबर्ग। अमेरिका का है टेक्सास, लुधियाना, टेक्सास के बाद लुसियाना है, ये लुधियाना नहीं, लुधियाना तो अपने यहाँ है। और टेक्सास, लुसियाना, ओक्लाहोमा और कैलिफोर्निया, ठीक है। कनाडा का देखिए ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा। चलिए आगे देखते हैं। और ये एकदम लास्ट स्लाइड भी है। क्या है? विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र। सबसे पहले कनाडा। तो कनाडा का जो अथाबस्का लेक है ना वो ग्रेट बियर झील के पास और पोर्ट रेडियम, इन सब में जो है क्या है? तो ये यूरेनियम के लिए जानी जाती हैं। अमेरिका का देखिए कोलोराडो पठार है। कांगो का कटंगा पठार है। दक्षिण अफ्रीका का ये जो है विट वाटर्स रैंड पहाड़ी है, ठीक है। तो ये रही आज की अपनी वीडियो और हमने जो ज्योग्राफी, स्पेशली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थी उसमें संबंधित जो भी फैक्ट्स दिए हुए थे इस बुक में वो सब कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।